डब्ल्यू के बाद ना आर और एच आ जाएं, अगर ये वर्ड है डब्ल्यू, ठीक है, इसके बाद आर और एच, जिसे हम एच पढ़ते हैं, अगर ये वाले वर्ड आ जाएं तो क्या होगा कि जो डब्ल्यू की वॉइस है ये साइलेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी वॉइस साइलेंट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि रिस्ट, WRIST, रिस्ट, तो अब देखें कि यहाँ पे ना WR आ रहा है, ये देखें ये वाला आर आ गया, तो ये जो रिस्ट है, जो इनके इससे हम W है यहाँ पे, ये साइलेंट हो जाएगा, तो हम इससे कहेंगे रिस्ट। अब इस तरीके से रेंच, अब वर्ड है रेंच, WRENCH। अब यहाँ फिर देखें ये रेंच आ गया। अब एक और वर्ड आप जैसे हमने पढ़ता है फेमस वर्ड WH फैमिली का हुज़। अब ये वर्ड कुछ ना वूज़ पढ़ देते हैं, वूज़ नहीं, गलत है ये वर्ड। कि अगर देखें कि एच आया हुआ है W के फ़ौरन बाद, जब एच या आर में से कोई वर्ड आ जाए तो W की वॉइस जो है वो साइलेंट हो जाएगी, और साइलेंट होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये वाला जो वर्ड है ये वूज़ नहीं बल्कि होज़ है, होज़। अब देखें वर्ड, एक और वर्ड है WHOLE, होल। अब ये वर्ड होल है, होल, वूल नहीं पढ़ेंगे, इसको होल पढ़ेंगे। अब एक और वर्ड जैसे हम कहते हैं कि होम, किसके साथ, ठीक है, तो अब ये वर्ड होम है, वूम नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए कि W के बाद अगर HR आ जाते हैं तो W की जो साउंड है वो साइलेंट हो जाएगी। और इसी हिसाब से जैसे देखें शुरू में लिखा हुआ है रिस्ट, WRIST, रिस्ट, तो जो आर आया हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे ये साइलेंट हो गया, यहाँ पे रिस्ट में, और यहाँ पे रेंच में, यहाँ पे हुज़, होल और होम के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो आप अपना ख्याल रखें और इसे बार बार देखें।